बिहार में बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्जाम हो चुका है, 2.0 का एग्जाम हो चुका, 3.0 का, और जो वैकेंसीज बची हुई हैं लगभग 28,000 के आसपास वैकेंसीज हैं। तो इन 28,000 वैकेंसीज पर बीपीएससी ने टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन तो अभी नहीं दिया, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में अभी टीजीटी एलटी ग्रेड के लिए क्या हुआ, प्री नोटिस दे दिया। प्री नोटिस में क्या करते हैं कि ये बता देते हैं कि हम एग्जाम अब देंगे लेंगे या फिर हम इस डेट पर, अमुक डेट पर जो है नोटिफिकेशन, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो इन्होंने डिटेल्ड नोटिफिकेशन की डेट ना बता करके बिहार लोक सेवा आयोग ने बोल दिया है कि जो एग्जाम है वो कब होगा। देखिए सीधा सीधा लिखा है कि टीआरई 4.0 के तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति लगभग 27,910 यानी कि लगभग 28,000 जो विद्यालय अध्यापक हैं हमारे पास, उनकी नियुक्ति प्रस्तावित है, जिसकी संभावित तालिका की जो तिथि है, जो समय है वो निम्न है। टीआरई 4.0 की परीक्षा 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाला है, 16, 17, 18, 19, और इसका जो परीक्षा फल, जो रिजल्ट आएगा वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा, यानी कि 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं। अब जरा सवाल को, मामले को समझिएगा भाई। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 4 स्तर पर टीचर के एग्जाम होते हैं। प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 का वर्ग 150 प्रश्न आते हैं, अलग अलग विषयों के प्रश्न आते हैं, वो आपको पता ही है। इसके बाद 6 से 8 वर्ग 2, और फिर 9 से 10 वर्ग और 11 से 12 वर्ग। इन दोनों का जो मतलब समय होता है विद्यार्थियों, इन दोनों का जो तरीका होता है, उस तरीके में क्या होता है, उसमें आपको 150 प्रश्न आते हैं। 150 प्रश्नों में से पहले 30 प्रश्न आपको लैंग्वेज के होते हैं, 2 लैंग्वेज चूज करनी होती हैं, और उसके बाद 40 प्रश्न आपको जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग से आते हैं, जनरल सेक्शन से आते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है 80 प्रश्न आपके विषय के आते हैं। हिंदी से अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो हिंदी के लिए, साइंस वालों को साइंस के लिए, एसएसटी वालों के लिए एसएसटी के लिए, पूरा प्रोसेस होता है। तो उम्मीद यही कि एक दिन में एक पेपर कोई ना कोई सा वो लेंगे। एक दिन जैसे प्राइमरी का हो गया, एक दिन आपका 6 से 8 वर्ग, 9 से 10 वर्ग, और एक दिन में आपका 11 से 12 वर्ग। तो ये पूरा का पूरा तरीका होने वाला है। एग्जाम के बारे में अगर हम बात करेंगे, टीआरई 3.0 के बाद से पूरी उम्मीद थी कि परीक्षा जनवरी में होगी, फिर हम इंतजार किया, नहीं हुई। उसके बाद अप्रैल की डेट दी गई, नहीं हुई, फिर जुलाई कहा गया, अगस्त कहा गया, और अब डेट दे दी है एग्जामिनेशन की। तो ये डेट आप लोगों के सामने एग्जामिनेशन की डेट है। इसके अलावा इस खबर को बिहार न्यूज भी पूरे तरीके से दिखा रहा है कि 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आप लोगों को जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा होगी बीपीएससी की। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई प्यारे विद्यार्थियों, जो है मनोज मलयानिल के बारे में, तो इन्होंने भी सीधा सीधा बोला है। अब देखिए यहां कितने सारे सवाल आप लोगों के मन में आएंगे। पहला सवाल, सर बीपीएससी का अगर हम एग्जाम देंगे तो वर्ग 9 से 10, 11 से 12 के लिए हमको एस्टेट क्वालिफाई करना होता है, सेकंड पेपर। तो सर क्या एस्टेट होगा? अब देखिए इन्होंने तो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस तालिका के अकॉर्डिंग, ये एक बड़ा संगीन मामला है, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सीधा सीधा टीआरई 4.0 के बारे में तो बात कर दी, लेकिन इन्होंने बात नहीं की है एस्टेट के बारे में। अब जरा एक बार थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं, ये मानवीय तरीके से ग्राउंड लेवल पर बात मुझे ये सोचनी कि अगर 16 दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 16 दिसंबर में एग्जाम है तो 10 दिसंबर तक आप जो है हमको एडमिट कार्ड दोगे। उससे थोड़ा पहले आते हैं, एडमिट कार्ड देंगे और फॉर्म फिल करने में आपको 1 महीने का समय लगता है, क्योंकि कितने फॉर्म आए, कितने फॉर्म कौन से सब्जेक्ट के हैं, आपको पेपर बनाना है, आपको सेंटर डिसाइड करने, आपको हेड डिसाइड करने, 50 चीजें होती हैं। तो मान करके चलेंगे पूरा नवंबर इन्होंने इसमें लगा लिया। अब हम 1 महीना और बैक हो गए, अब आया अक्टूबर। अगर पूरे अक्टूबर में फॉर्म भी भरे गए, क्योंकि फॉर्म के लिए 1 महीना अमूमन आपको मिलता है, तो फॉर्म भरे जाएंगे अक्टूबर में। अब सितंबर चल रहा है भाई, आज 2 सितंबर डेट है, तो या तो सितंबर के लास्ट में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा या अक्टूबर के पहले वीक में मिलेगा। 2 कंडीशन हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन इसके पैरेलल अगर आप देखोगे एस्टेट क्या हो पाएगा, तो भाई बी एस्टेट की उम्मीद मुझे तो मानवीय तरीके से ग्राउंड लेवल पर तो लग नहीं रही भाई। वास्तविक तौर पर देखिए, बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं। एक कहावत है हमारे गांव में कि बोलने में, सोचने में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं जाता तुम्हारे मन से, लेकिन जाता
होता है, जब आप गलत बोलते हैं तो आपको उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलते। सेम कहानी यहाँ पर है कि अगर मैं इसको सही तरीके से बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि बीएसटेट की परीक्षा इसके बीच में करवा पाएंगे, और करवा ही नहीं सकते, क्योंकि बिहार में जो परीक्षा होने वाली थी पिछले 1.5 साल पहले, वो 1.5 साल से अब तक टल रही है, लगातार टल रही है, लगातार टल रही है। आप लोग भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, हम सब लोग लगातार इस पर टिके हुए हैं। 1 साल पूरा बीत गया है, मुझे जितना ध्यान आ रहा है जो है 20 अगस्त के आसपास रिजल्ट आया होगा। एग्जाम तो आपका जुलाई में हुआ था, 19-20 जुलाई वगैरह में एग्जाम इसके हुए थे, तो 1 साल से ज़्यादा बीत चुका है। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि जो बच्चे बीएसटेट की प्रतीक्षा कर रहे थे उनके लिए अभी कोई उम्मीद की किरण, आशा की किरण दिख नहीं रही है। लेकिन जो बच्चे बीएसटेट क्वालिफाइड हैं या जो बच्चे प्राइमरी लेवल में क्वालिफाई, मतलब जो इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी आरंभ करना, मतलब तैयारी करना आरंभ कर दीजिएगा, शुरू कर दीजिएगा। परेशान होने की या बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। बीएसटेट के लिए क्या पता, आप देखते हैं कि क्या इनका एक नया रूल आता है, या फिर हो सकता है इसको फिर ये लेट कर दें, फॉर्म फिल करवा के बोल दे कि 2 महीने बाद करेंगे, उससे पहले बीएसटेट करवा दें। संभावना की मैं बात कर रहा हूं। एक मुद्दा आप लोगों के सामने एज रिलैक्सेशन का आता है कि सर एज रिलैक्सेशन, क्या हमको एज में छूट मिलेगी, हम अधिक आयु हो गई, तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान ऐसा है भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगर जो है आयोग इसके बारे में सोचे तो बड़ी अच्छी बात होगी। आरक्षण के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे हम जो डोमिसाइल के बारे में। तो डोमिसाइल का तो विद्यार्थियों ये है कि डोमिसाइल तो इसमें अप्लाई कर दिया गया है, लागू कर दिया है कि भाई जो आपकी लाइब्रेरी वाली लाइब्रेरियन की वैकेंसी निकली तो उसमें तो पूरा का पूरा डोमिसाइल लागू है, और यहाँ पर भी बोल दिया गया है कि डोमिसाइल लागू होगा ही होगा। बाकी देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि इसको ऊंट ही कहना पड़ेगा, क्योंकि अपने सही तरीके से काम चल नहीं रहा, ये तो मनमानी चल रही है। तो भाई ये वाले शब्द का प्रयोग करना कोई गलत बात तो भाई मुझे लग नहीं रही है। ठीक है भाई प्यारे विद्यार्थियों, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के सामने दी है। अब अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डाल दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एक नीचे गूगल फॉर्म लगा हुआ है, आप अपना विषय उसमें फिल कर दीजिएगा, और आप किस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, 9 से 10 या 11 से 12। और साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 पर बीपीएससी को लेकर के, चाहे 6 से 8 वर्ग हो, 9 से 10, 11 से 12, या फिर आपका 1 से 5 वर्ग हो, सबके लिए बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब पर हम लोग आपके सामने लगातार आते रहते हैं, हम पेड बैच में आपके सामने लगातार आते रहते हैं। आप सब जुड़िएगा, और जब तक आप लोग जो है एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो तब तक रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। बाकी किसी न्यूज़ के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए शुक्रिया।